नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोग जमीन का खरीद और बिक्री करते हैं तो हम लोग के साथ बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है कि जमीन का रेट कैसे करेंगे, जमीन को हम लोग मापेंगे कैसे। तो जमीन का सही रेट और सही माप को निकालने के लिए आपके लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। इस वीडियो पर दोस्तों आपको हम बताएंगे कि जब भी आप जमीन को बेचते हैं, चाहे आप किसी के पास से जमीन खरीदते हैं, तो पहले उसका माप कैसे निकालेंगे और उसका रेट कैसे पता करेंगे। जैसे मान के चलते दोस्तों, आप 30,000 रुपया प्रति कट्ठा के हिसाब से आप जमीन को खरीदते हैं, चाहे आप जमीन को बेचते हैं, तो उस हिसाब से आप जमीन को कैसे मापेंगे। क्योंकि जब आप जमीन को सही माप निकालेंगे, जमीन का सही माप आपके पास निकलेगा, तब जाके आप रेट पता कर सकते हैं। तो चलिए आज हम विस्तारित रूप से बताने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इस चीज को बताने के लिए दोस्तों हमने एक प्लॉट लिया है। ये प्लॉट का जो रकबा देख रहे हैं, इस प्लॉट का हम रकबा निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप जमीन को जो बेच रहे हैं वो कट्ठा के हिसाब से बेच रहे हैं या फीट के हिसाब के, फीट स्क्वायर के हिसाब से बेच रहे हैं। पहले ये डिसाइड कर ले। अगर आप फीट स्क्वायर के हिसाब से बेच रहे हैं जमीन को, तो आपको पहले फीट से निकालना होगा कि कितना फीट स्क्वायर जमीन है। अगर आप कट्ठा के हिसाब से निकालते हैं तो आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि आपके यहाँ कितने हाथ की लगी चलता है। आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके यहाँ कितने हाथ की लगी चलता है और उस लगी के हिसाब से आप जमीन का रकबा को निकालेंगे। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ 4 हाथ की लगी चलता है। 4 हाथ की लगी के हिसाब से हम इस जमीन को बेच रहे हैं और इस जमीन को बेचने के बाद हमारा इस जमीन का कितना मूल्य होता है, यानी कितना दाम होता है, ये चीज आपको हम दिखा रहे हैं। तो 4 हाथ की लगी से जब हम जमीन को बेचते हैं तो 720 स्क्वायर फीट में इकट्ठा होता है। यानी मान के चलते हैं कि एक कट्ठा का दाम 30,000 रुपया है। तो ये जमीन हम मापेंगे और देखते हैं कि कितना कट्ठा ये जमीन है। दोस्तों, अभी हम इस जमीन का रकबा निकालने के लिए हम फीट का यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास फीट का पैमाना है। इस फीट के हिसाब से हम मापेंगे जमीन को। इस जमीन को मापने के लिए इसका लंबाई और इसका चौड़ाई मापेंगे, क्योंकि ये चौड़ाई और लंबाई मापने से इसका रकबा नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ हमें इसका लंबाई, चौड़ाई को 4 बार मापेंगे और लंबाई को 2 बार मापेंगे। तो चलिए मापते हैं। दोस्तों, इस प्लॉट का रकबा निकालने के लिए हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक है दिवाकर और एक है देवाशीष। ये हमारे सहयोग करेंगे, हमारा फीता को पकड़ने में यानी खींचने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आप जमीन को जब भी मापी करते हैं तो सबसे पहले आप सीमांकन कर रहे हैं कि आपका सीमा कहाँ तक है। आप ये सीमा का परफेक्ट अपना एक पॉइंट बना लें और उस पॉइंट के हिसाब से आपको मापी करना होगा। तो हमने पॉइंट बना लिया है कि वहां पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। और दोस्तों, कैमरा को दूर रखने का मतलब यह है कि आप दूर से देख पाए सारे चीज हम यहाँ क्या करते हैं, वो आपको परफेक्ट, आपको यानी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी दिमाग में घुस जाएगा कि हमने यहाँ क्या कर रहा है। अगर मेरे पास कैमरा सामने रहेगा तो फिर आपको लंबाई और चौड़ाई को देखने में या समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए हमने कैमरा को क्या किया है, एक जगह फिक्स कर दिया है कि ताकि आपको चारों तरफ का सीन को आप देख पाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका चौड़ाई को मापेंगे। तो मेरे पास देवाशीष है, देवाशीष उधर ले जाओ अपना, ठीक है। और दिवाकर तुम इसको यहाँ ले जाओ, चलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस वह एकदम वहाँ, हाँ जहाँ बोले हैं वहीं पर रखना है, ठीक है। चले जाओ, तुम ले जाओ। और इसके साथ साथ दोस्तों, मेरे पास एक कलम है और मेरे पास एक कॉपी भी है। तो हमने क्या किया, इस कलम और कॉपी के सहायता से हम इस खेत का चित्र को बना लिया है। और खेत का चित्र को बनाने के बाद हम इसका जो लंबाई और चौड़ाई होगा हम इस पर लिखेंगे और आपको हम रकबा भी निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। हाँ देवाशीष वहां पकड़ के रखना और दिवाकर तुम यहाँ से, ठीक है। चलो आगे करो, आगे करो, चलो चलो, हाँ ठीक। यानी यहां से इसका जो चौड़ाई है दोस्तों, पहला मेल का चौड़ाई यानी 44 फीट है, ठीक है। तो 44 फीट हम यहाँ लिखते हैं। 44 फीट जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि 44 फीट हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हम उसका चौड़ाई मापते हैं लास्ट वाला का। चलो बस ले चलो वहां लास्ट में, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऊपर उठा लो, ले चलो, खींचो 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 खींचो, कुछ ना खींचो, नहीं टूटेगा, खींचो ना। चलो चलो आ जाओ, चलो खींचो, आ जाओ। दोस्तों, आपको लग रहा है कि बहुत दूर से कैमरा है, क्योंकि ये जो आपको दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा सीन को आप देख पाएंगे, इसीलिए हम कैमरा को दूर रखे हैं, ठीक है। चलो वहां पकड़ो और दिवाकर तुम वहां पकड़ो, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक। चलो यहाँ रखना, यहाँ चलो देखो देवाशीष, चलो रखो। यानी इधर जो है इसका, इधर 43 फीट, यानी इधर है 43 फीट, 43 फीट। आप चलो देवाशीष, दिवाकर चल जाओ तुम वहाँ, वो कोना समटो मत, चल जाओ कुमार, तुम वहीं रहो,
ठीक है, तुम वहीं रहो, चलो 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 उसको ले चलो, चलो चलो ले चलो, वहां रखो वहां रखो वहां रखो, चलो खींचो उसको, खींचो उसको। ठीक है, रखो। यहाँ हो गया 61, नहीं 61, 62, 63, यानी 63 फीट। दोस्तों इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई, आप देवासी चलो वहां चलो, वहां चलो। इस प्लॉट का जो लंबाई है वो एक तरफ का है, यानी 63 फीट। ठीक है, आप जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं 63 फीट। अब इसका हम दूसरे तरफ का हम इसका लंबाई माप रहे हैं कि कितना इसका फीट है। बस वहीं पर रखना देवासी, जहाँ ईटा है, ईटा जहाँ पर ईटा, छोटा पर ईटा, ठीक, हाँ ठीक, पकड़ो। इधर है 55, यानी 55। तो इसका जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई में कुछ डिफरेंट आ रहा है कि लंबाई सेम नहीं है। तो जब लंबाई हमारा 1-8 फीट का अंतर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, फिर इसका लंबाई जो है बीच में मापेंगे, तब जाके हमारा जो औसत लंबाई है वो मान आएगा। चलो ले चलो देवाशीष, दिवाकर तुम यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। क्या समझ क्यों रहा है, यहाँ लगाओ, यूं रहा। चलो देवाशीष चलो, पत्थर के थोड़ा उधर चलो, चलो हाँ चलो उधर, थोड़ा उधर उधर लगाओ, वहां लगाओ, बस 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 वही लगाओ, वही लगाओ, रखो नीचे, हाँ ठीक। चलो यहाँ कितना है, यहाँ भी 63 ना। चलो खींचो खींचो खींचो, खिंचाएगा ना, पकड़ो पकड़ो, हाँ ठीक। चलो यहाँ भी 63। इसका जो 20 का जो लंबाई है वो है 63 फीट, 63 फीट। दोस्तों जब भी आपका जो लंबाई है वो जो बराबर अगर नहीं आया, अगर आपका 1-8 फीट का अंतर नहीं होता है, तो आपको लंबाई चाहे जितना हो सके अधिक बार मापे, 3 बार हो 4 बार हो आप मापे, तो उसका जो रकबा निकलेगा वो परफेक्ट निकलेगा, वो सही निकलेगा। अब चलिए हम आपको बोर्ड में बता के दिखाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर गौर कीजिए, इसका जो रेट है ये 30,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से बेच रहे जमीन को, चाहे आप जमीन को खरीद रहे हैं। और इसका जो लंबाई हमने दिखा दिया कैसा कैसा लंबाई है। इस चौड़ाई 44 फीट और इधर है 43 फीट, इधर है 63, बीच में है 63 फीट 55। और हमारा जो लगी का हिसाब है वो 4 हाथ का लगी है। तो 4 हाथ की लगी के हिसाब से जितना आपके हाथ का लगी है उसमें आपको 1.5 गुना करना है, और उसके बाद उसको बर करना है, वो होगा 1 धूर जमीन का मान। उसको फिर आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 कट्ठा का मान आएगा। इसीलिए हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ 720 स्क्वायर फीट में 1 कट्ठा जमीन होता है। 720 स्क्वायर फीट में कितना होता है, 1 कट्ठा जमीन। चलिए अब आपको हम दिखा रहे हैं 1 कट्ठा जमीन का मूल्य कितना है, 30,000 रुपया। तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपको यहाँ पर लंबाई है 44, यहाँ पर 43, तो आपको दोनों को जोड़ करना है, और 2 बार हम इसको मापे हैं तो हमको 2 से भाग करना है। इसको हमने 3 बार मापा है लंबाई को, तो तीनों को जोड़ करना है और 3 से डिवाइड करना है, वो होगा मेरा एवरेज लंबाई, ये होगा एवरेज चौड़ाई। तो क्या करेंगे, चौड़ाई में हमको क्या करना है, चौड़ाई में सिंपल सा गुना जोड़ करेंगे 44 फीट, और इधर हो गया 43 फीट, और भागा देंगे 2, और लंबाई में क्या करेंगे, ये 63 और ये 63 और ये 55 को जोड़ करेंगे, तो 63 प्लस 55, ठीक है। और भागा कितना देंगे, 3, क्योंकि हमने 3 बार इसको मापा है। अगर आप 4 बार मापते हैं तो आपको 4 से भाग करना है, अगर आप 5 बार मापते हैं जमीन को, लंबाई को, तो 5 से भाग करना है। यानी आप जितने बार जमीन को मापते हैं उसका लंबाई को उतना से भाग देना है। अब मेरा सिंपल सा क्या रहेगा यहाँ मेथड, इसको हम जोड़ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी हम जोड़ करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको जोड़ करने के बाद 87/2 आ रहा है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 43.5 फीट आ रहा है इसका एवरेज चौड़ाई। अगर हम इसको जोड़ करते हैं तो मेरा 181, और भाग करते हैं 3 से तो होता है 60.33 फीट, ठीक है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालें, ये 43.5 फीट को और ये 60.33 फीट को हमने गुना किया, तो मेरा जो आया वो 2624 फीट स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल है 2624 फीट स्क्वायर। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि 700 फीट स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा होता है, और 1 कट्ठा जमीन का जो दाम है वो 30,000 दाम है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, आप चलिए इस जमीन का हम दाम निकाल रहे हैं कि इस जमीन का कीमत प्राइस कितना हो रहा है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहां पर 720 फीट स्क्वायर बराबर होता है 30,000 रुपया, यानी 720 फीट स्क्वायर में हमको कितना लग रहा है, 30,000 रुपया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, यानी हमको सबसे पहले 1 फीट स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और 1 फीट का जब हमारा मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे 2624 फीट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 फीट स्क्वायर बराबर कितना होता है, 30,000 को हम भाग करेंगे 720 से, यानी दोस्तों मेरा आ रहा है 41.66 रुपया फीट स्क्वायर। यानी इस जमीन का जो दाम है 1 फीट स्क्वायर का दाम है 41.66 रुपया, ठीक है, यानी 41 रुपया 66 पैसा। अब क्या करेंगे, ये 2624 फीट स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2624 फीट स्क्वायर गुना 41 रुपया 66 पैसा, इस 1,09,330 रुपया। ये इस तरह से जमीन का हम लोग दाम निकालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कट्ठा में बदल के निकालेंगे तो क्या करना होगा, 720 को आपको डिवाइड करना है कि कितना कट्ठा हो रहा है, फिर आपको धूर में जाना है, फिर धुरकी में जाना है। अगर फीट स्क्वायर बच गया, मान लीजिए 20 या 32 या 24 कुछ फीट स्क्वायर बच जाता है, तो आपको धुरकी में जाना है। तो सिंपल सा तरीका दोस्तों, इस तरह का जमीन से आप इसका रकबा निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए कि अगर आप फीट स्क्वायर से जमीन को खरीदते हैं तो 1 फीट स्क्वायर का दाम पहले निकालिए, अगर आप कड़ी स्क्वायर से जमीन को खरीदते हैं तो 1 कड़ी स्क्वायर का दाम निकालें, और उसके बाद जितना कड़ी स्क्वायर आपके पास जमीन है उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये सिंपल सा मेथड था, आपको हम बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।